जब एक चार्जर प्लग इन होता है तो मनफी चार्ज शुदा जर्रात इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, जो तारों के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, इसी खालिस समत में हरकत करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस बहाव को हम बरकी करंट कहते हैं। वोल्टेज या बरकी दबाव उन इलेक्ट्रॉनों को तारों के साथ धकेलता है। आजाद इलेक्ट्रॉनिक जिग रास्ते पर हरकत करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और मादे के अंदर मुकर्ररा एटमों के साथ मुजाहिमत पैदा करते हैं। ये मुजाहिमत तार और किसी भी मुंसलिक आलात जैसे आपके फोन के चार्जर को गर्म कर देती है। करंट, वोल्टेज की वजाहत करें और मुजाहिमत। करंट और चार्ज के ताल्लुक की वजाहत करें। करंट का हिसाब लगाएं। ओहम के कानून के जरिए करंट, वोल्टेज और मुजाहिमत के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करें। करंट, वोल्टेज या मुजाहिमत का हिसाब लगाने के लिए ओहम का कानून इस्तेमाल करें। करंट एम्पर्स या इम्पर्स में मापा जाता है। एक सर्किट में चार्ज के बहाव की शरह है। ये बहाव एक सर्किट के जरिए बहने वाले इलेक्ट्रॉन की शक्ल में है। करंट की पैमाइश के लिए ईमी मीटर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमेशा सर्किट के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। करंट का हिसाब लगाना। इलेक्ट्रिक करंट एक जुज से फी सेकंड गुजरने वाले चार्ज की मिकदार है। मौजूदा चार्ज और वक्त के दरमियान ये ताल्लुक मुसावात से जाहिर होता है। करंट का हिसाब लगाना। एक एयर कंडीशनिंग यूनिट में करंट का हिसाब लगाएं, जिसमें हर घंटे में 18,400 सी का चार्ज होता है। करंट का हिसाब लगाना। एक एयर कंडीशनिंग यूनिट में करंट का हिसाब लगाएं, जिसमें हर घंटे में 18,400 सी का चार्ज होता है। इसे आजमाएं। 4.8 ए का करंट एक सर्किट में 45 सेकंड तक बहता है। इस दौरान सर्किट से कितना बरकी चार्ज गुजरता है? उसे आजमाएं। 4.8 ए का करंट एक सर्किट के जरिए बहता है। 45 सेकंड इस दौरान सर्किट से कितना बरकी चार्ज गुजरता है? वोल्टेज वोल्टेज वोल्ट में मापा जाता है। वी करंट के बहाव के पीछे दबाव या धक्का है। इसे मुमकिना फर्क भी कहा जाता है। वोल्टेज की पैमाइश के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टेज की पैमाइश करने के लिए इसे अज्जा के मुतवाजी रखा जाता है एक सर्किट में। मुजाहिमत इस बात का पैमाना है कि कोई मादा अपने से गुजरने वाले बरकी रो के बहाव की कितनी मुखालफत करता है। मुजाहिमत जितनी ज्यादा होगी, जुज के जरिए करंट को आगे बढ़ाने के लिए इतनी ही ज्यादा तवानाई की जरूरत होगी, जो बरकी सर्किट्स की मजमूई कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती है। एक ओमेटर का इस्तेमाल उस वक्त मौजूद मुजाहिमत की मिकदार की पैमाइश के लिए किया जाता है जब करंट किसी खास जुज से गुजरता है। ओहिम का कानून कहता है कि मौसिल के जरिए करंट बराह रास्त उसके पार मुमकिना फर्क के मुतनासिब है, बशर्ते के दर्जाए हरारत मुस्तकिल रहे। ओहम का कानून 40 ओहम की मजाहिमत वाले रेजिस्टर के जरिए 0.6 एम्परे के करंट के साथ वोल्टेज या मुमकिना फर्क का हिसाब लगाएं। ओहम का कानून 40 ओहम की मुजाहिमत वाले रेजिस्टर के जरिए 0.6 एम्पेरे के करंट के साथ वोल्टेज या मुमकिना फर्क का हिसाब लगाएं। उसे आजमाएं। अगर करंट को बरकरार रखते हुए 0.6 एमपीए से 2.2 एमपीए तक बढ़ा दिया जाए, 24 वोल्ट का एक ही वोल्टेज, नई मुजाहिमत की जरूरत क्या होगी? उसे आजमाएं। अगर 24 वोल्ट के 80 वोल्टेज को बरकरार रखते हुए करंट को 0.6 एम्पीयर से बढ़ाकर 2.2 एम्पीयर किया जाए, तो नई मुजाहिमत की जरूरत क्या होगी? करंट एक सर्किट में चार्ज के बहाव की शरह है। ये बहाव एक सर्किट के जरिए बहने वाले इलेक्ट्रॉन की शक्ल में है। करंट को एम्पीयर्स ए में इमेटर का इस्तेमाल करते हुए मापा जाता है। वोल्टेज करंट के बहाव के पीछे दबाव या धक्का है। ये वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हुए वोल्ट वी में मापा जाता है। वोल्टेज को मुमकिना फर्क भी कहा जाता है। रेजिस्टेंस मुजाहिमत करंट के बहाव की मुखालफत करती है और उसे ओहम में मापा जाता है। इसका हिसाब वोल्टेज को करंट से तकसीम करके लगाया जा सकता है।